हेलो स्टूडेंट को व्हाट आफ्टर क्लास एमजी प्रियो की सारी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए, किसी जानकारी से वंचित ना रहे। तो कॉपी कैसे फिल की जाए, देखिए एंट्री फिल करना सबसे बड़ी बात है। आपने एक बार एंट्री सही से फिल कर ली, उसके बाद में आपने कॉपी में सब कुछ अच्छे से लिखा है तो आपकी कॉपी कामयाब है। अगर आपने एंट्री गलत कर दी और फिर वो चेक होने में दिक्कत 101% आनी है, आपकी कॉपी रिजेक्ट भी हो सकती है अगर आपने एंट्री फिल नहीं की। मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या भरना है और क्या क्या गलती नहीं करनी है, विस्तार से बताऊंगा। देखिए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि कॉपी कैसी आएगी। पहला पेपर है, पहली बार कॉपी भरेंगे आप यूनिवर्सिटी की, कैसे आपकी कॉपी भर करनी है, आपको क्या क्या उसमें फिल करना है और क्या क्या फिल नहीं करना, क्योंकि एंट्रियां काफ़ी होती हैं। कुछ टीचर्स के लिए होती है, कुछ यहाँ पे जो एग्जामिनर होते हैं वो उनके लिए होती है। तो आप देख लीजिए कुछ इस तरह से दिखेगा आपका कॉपी। देखिए थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट तो देख चुके हैं इस कॉपी को, लेकिन वो भी मैं आपको बताऊं कि आप जल्दबाजी में इसको जो गलतियां करते हैं आज वो बता देंगे कि आप वो गलतियां ना करें। तो कुछ इस तरह से कॉपी दिखेगा। ये देखिए, आप देख लीजिए, इसमें 3 स्टेप है। 3 स्टेप में आपको 3 जगह एंट्री फिल करनी होगी और बाकी का आपको ये कॉपी है जिसमें नंबर देने वाले भी हैं कुछ। तो ऐसा नहीं हो कि अपने आप ही आप नंबर दे आए, तो ऐसा मत भरना। और ना ही आप वहाँ पे जो एग्जामिनर के साइन है या फिर हॉल में जो आपके टीचर खड़े हैं उनकी जो साइन है वहाँ पे अपने साइन ना कर देना। तो कहाँ कहाँ पे अपना एंट्री करनी है वो सब विस्तार से बताएंगे, आप लोग बने रहिए हमारे साथ में। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा टिप्स बता देता हूँ कि जैसे ही आप कॉपी का पहला पेज हटाएंगे, मतलब ऊपर करेंगे, उसके बाद में पीछे की साइड में कुछ इस तरह से आपको दिखेगा कि आपको गोला कैसे बनाना है, कैसे उसमें गोले में छोटी छोटी बिंदियां नहीं बना देनी है, उसको प्रॉपर कैसे फिल करना है। याद रखना कि यहाँ पे एक निर्देश लिखा है, उसमें साफ साफ स्पष्ट है कि आप बॉल पेन का यूज़ करें जिसमें ब्लैक और ब्लू है, ना ही जेल पेन और ना ही किसी तरह का पार्कर या किसी तरह का और भी अदर आप स्केच का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट है, तो इस निर्देश को ध्यान से पढ़िए क्योंकि ये यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन है। तो इस यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन को ध्यान से पढ़िए, कैसे कॉपी फिल करनी है। और देखिए जल्दबाजी ना करें, आपके समझ में कुछ नहीं आता तो अपने हॉल में खड़े हुए टीचर से आप आराम से उसमें पूछ सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की कोई शर्म की बात नहीं है। अब देखिए बात करते हैं सबसे पहले कि कॉपी का पहला स्टेप क्या है। तो सबसे पहले कॉपी के ऊपर इस तरह से कुछ स्टेप दिखेगा, वहां पे आपको अपना रोल नंबर स्टेप बाय स्टेप लिखना है। जो भी आपके नंबर होंगे वहां पे ध्यान से इसको भर दीजिए, अपना नाम यहाँ पे प्रॉपर लिखिए। उसके बाद में एक जो पेपर है आपके पास आएगा उसका पेपर कोड आपको यहाँ पे लिखना है। वहाँ पे आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर कोड है वो वहाँ पे लिखना है। उसके बाद में जो आपकी एग्जाम दे रहे हैं बीए बीएससी बीकॉम वो वहाँ पे लिख देनी है। आप देखिए हिंदी में लिखा हुआ है स्पष्ट, आप धीरे धीरे पढ़िए। प्रश्न पत्र का पूरा नाम आप लिख दीजिए कि जियोलॉजी में आपका क्या नाम है उसका पेपर का, या बॉटनी में आपका क्या पेपर है, या फिर आपका जो भी कॉमर्स का पेपर है, जो भी चीज़ें है आप देख लीजिए। यहाँ पे आपका आता है सेमेस्टर कौन सा है, तो फर्स्ट सेमेस्टर पे आके अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट तो क्लिक कर दीजिए, वहाँ पे एक राइट का निशान बना देना है। तो ये होता है बस एंट्री। यहाँ पे सिग्नेचर भूल के भी मत करना, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे फिलो में बच्चे कर देते हैं कि उनको ध्यान नहीं रहता कि यहाँ पे सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करना है बट यहाँ नहीं करना आपको। यहाँ पे देख रहे हैं ना आप किसके सिग्नेचर हैं, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है। तो ये एक फर्स्ट स्टेप आप क्लियर कर पाएंगे। बस इतना सा काम है, इस स्टेप में आपको कुछ भी और नहीं बनना। देखिए मैं आपको बताऊं, कॉपी अगर आपकी गलत हो जाती है तो फिर बड़ी दिक्कत होती है। और कहीं कहीं सेंटर पे तो फिर आपको मैं बताऊं कि कॉपी में वो संशोधन कर देते हैं उसमें वाइटनर वगैरह लगा के, लेकिन फिर वो दिक्कत में आती है तो नुकसान आपका ही होता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, धैर्यपूर्वक आराम से इस कॉपी को फिल कीजिए। एक बार आपने अपनी कॉपी फिल करना ठीक से सीख लिया, उसके बाद में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, दिक्कत उनको नहीं होती, लेकिन वो क्या है जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में वो गलतियां करते हैं। तो उनके लिए भी बता दूं कि सावधानी से आराम से कॉपी फिल कीजिए, क्योंकि ये कॉपियां ही आपके नंबर को पहुंचाती हैं आपके रिजल्ट तक। अब देखिए बात करते हैं सेकंड स्टेप में। तो सेकंड स्टेप कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए जो जो स्टेप बता रहा हूं बस वहीं पे फिल करना है। और देखिए ऊपर भी लिखा है कि ये परीक्षार्थियों द्वारा फिल किया जाएगा। तो यहाँ पे अपना यहाँ पे कक्षा लिखना है, उसके बाद में यहाँ पे भाग लिखना है। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर है आपका तो फर्स्ट लिख दीजिए। यहाँ पे आपकी डेट लिख दीजिए, जैसे कल आपको 11 तारीख को अगर आपका एग्जाम है तो 11/12/2024। उसके बाद में यहाँ पे देखिए वर्ष या सेमेस्टर, तो आप सेमेस्टर वाले पेपर दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे फर्स्ट लिखिए। अगर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है तो फर्स्ट लिखिए और फर्स्ट वाला गोला जिसपे फर्स्ट नंबर लिखा है, ठीक है, उस गोले को यहाँ पे आपको फिल कर देना, पूरा डार्क कर देना है। मतलब कि यहाँ पे गोले को फिल कर देना। देखिए आप इस बात का याद रखिए कि बाकी के देखिए यहाँ पे देख रहे हैं वो पेपर कोड है तो पेपर कोड फिल करेंगे, लेकिन यहाँ पे गोले 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और ये यहाँ पे सेमेस्टर वाले में और वर्ष वाला लिखा है, यहाँ पे गोले 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखिए कि पहला वाला गोला ही 0 नहीं होता और पहला वाला गोला ही 1 नहीं होता। तो थोड़ी सी ध्यान रखिए, आपके समझ में आ जाएगा सब कुछ। जब भी आप कॉपी एक बार प्रॉपर भर लेंगे, अगली बार आपको कोई भी तरह से दिक्कत नहीं होने वाली। तो पेपर कोड आराम से लिखेंगे, एक एक अंक यहाँ पे लिखना है आपको। उसके बाद में सीधे सीधे उसके नीचे वही गोले को आपको अपना ब्लैक या ब्लू पेन से फिल कर देना है। जो पेन से आप यूज़ कर रहे हैं मैंने आपको बताया था, बस बॉल पेन का यूज़ करना है, जेल पेन का यूज़ मत करना और ना ही किसी तरह के पार्कर या ईटीसी स्केच का यूज़ करना। ये अब आपको दिक्कत होगी क्योंकि यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन है, तो उसका पालन कीजिए, तभी आप प्रॉपर पेपर दे पाएंगे। अब चलते हैं थर्ड स्टेप की ओर। तो थर्ड स्टेप में देखिए काफ़ी कुछ भरना होता है। जैसे कि पहले बात करूँ तो सबसे पहले आपको रोल नंबर फिल करना होगा और रोल नंबर फिल करते करते देखिए एक लाइन में जाइए। सबसे पहले आपने जैसे कि 2 लिखा,
ठीक है, सबका 2 ही होगा जहाँ तक है। उसके बाद में 2 आपको फिल कर देना है, उसके बाद में 4, अगर आप नए स्टूडेंट है तो आपको 4 आएगा। सन 2024 में एग्जाम हो रहा है और इसी तरह से सन 2023 वाले स्टूडेंट है तो इस तरह से पूरा प्रॉपर अपना रोल नंबर लिख देंगे। उसके बाद में सारे गोलों को ठीक से भरेंगे, ठीक है, एक लाइन में एक गोले को भरिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और स्टेप बाय स्टेप भरते जाइए तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। उसके बाद में फिर से वही देखिए सेमेस्टर और वर्ष, तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है तो फर्स्ट, थर्ड सेमेस्टर है तो थर्ड, और फिफ्थ सेमेस्टर है तो फिफ्थ। उसके बाद में यहाँ पे आता है पे कॉलेज कोड। देखिए जिस कॉलेज से आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है, मतलब जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं वो आपका कॉलेज का कोड कहलाता है। वहाँ पे जो कोड बताया जाएगा वो कोड 3 अक्षर का होगा, वो यहाँ पे लिख देना है आपको। उसके बाद में जहाँ आप एग्जाम दे रहे हैं, मतलब आपका जहाँ सेंटर गया होता है वो होता है परीक्षा केंद्र कोड, वो आपको बता दिया जाएगा, आपके एडमिट कार्ड पे स्पष्ट लिखा होगा, वो भी आपको फिल कर देना है। उसके बाद में बीच में जो ऑप्शन है वहाँ पे लिखा है पेपर कोड, तो प्रॉपर कोड जब भरें आप, जब आपके पास में पेपर आ जाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पेपर कोड चेंज हो जाते हैं। ये यूनिवर्सिटी स्पष्ट पहले भी कर चुकी है, जब आपके पास पेपर आ जाए तभी आप पेपर भरिए, ठीक है। आप अपने एडमिट कार्ड से पेपर कोड भर देते हैं, लेकिन कभी कभी उसमें चेंजेस हो जाते हैं। उसके बाद में नीचे देखिए सबसे मोस्ट अपडेट है यहाँ पे कि यहाँ पे आप रेगुलर स्टूडेंट हैं या बैक के पेपर दे रहे हैं या फिर एक्स के हैं, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, प्राइवेट वाले भी हैं, वो भी सब कुछ आप देखिए कौन से पेपर दे रहे हैं। जो ज़्यादातर बच्चे जो संस्थागत होते हैं आपने देखा यहाँ पे रेगुलर वाले भरना होता है, अब जो बैक वाला पेपर दे रहा है तो उसको बैक वाला भरना होता है, ठीक है। ये प्राइवेट वाले तो प्राइवेट वाले। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप पालियां लिखी हुई हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आप देखिए पहली पाली में मॉर्निंग में आपका पेपर होता है तो वहाँ पे फर्स्ट पे क्लिक करना है आपको, सेकंड में अगर होता है तो सेकंड करना है, थर्ड में होता है तो सेकंड मतलब थर्ड कर देना है। तो सीधे सीधे आप देख लीजिए मॉर्निंग, इवनिंग और मिड में यहाँ पे दिख रहा है, आफ्टरनून में यहाँ पे आप देख लीजिए। उसके बाद में आपका नाम लिखना है अंग्रेजी के बड़े अक्षर में, ये ध्यान रखिए, थोड़ा सा अच्छे से लिखिए उसमें। उसके बाद में आपकी कक्षा और उसके बाद में डेट, बस आपको इतना ही काम करना है। आपकी कॉपी कंप्लीट है, अपनी कॉपी को चेक करेंगे, अपने एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर देंगे। इसमें किसी भी तरह का कोई भी वाइटनर वगैरह का यूज़ ना ही करें तो भी अच्छा है। अगर कहीं हो जाती है थोड़ी बहुत मिस्टेक तो उसको सुधार ले, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर नहीं तो आपके एग्जाम के एब्सेंट आने का चांसेस बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे लिखें, कितने कितने पेज के क्वेश्चन लिखें। तो देखिए अपनी राय बता रहा हूं मैं अपने कि अगर आपके जैसे कि 10 आपके शॉर्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है तो एक पेज दे दिया है। देखिए आप देख रहे हैं ना, मैंने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया इस कॉपी पे कि आप यहाँ पे देखिए फर्स्ट एक पेज पे एक क्वेश्चन, 2 पे 2, 3 पे 3, क्योंकि ये जो है ना वेरी शॉर्ट, कम से कम इतने बड़े तो लिखने ही चाहिए, ठीक है। अब बाकी आप देख लीजिए, अगर आपको कोई ज़्यादा कोई बताता है, क्योंकि कॉपी का भी तो मैनेजमेंट करना होगा ना हमें कि कॉपी में कैसे कैसे लिखना है। तो ये इस तरह से आपके 10 सिंगल साइड पेज है, इस पे आपके 10 क्वेश्चन आ जाएंगे वेरी शॉर्ट, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। ये देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे वेरी शॉर्ट के नाम से जो मैंने लिखा है कि यहाँ पे आप लिख दीजिए 10 क्वेश्चन। उसके बाद में आता है अब ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैंने यहाँ पे 3 साइड दिए हैं, मतलब एक पेज में देखिए फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। इसमें आपका ये वेरी शॉर्ट मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा, जो कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उस तरह से यहाँ पे। तो ये देखिए स्पष्ट है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब बात करते हैं सेकंड, जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है वो कैसे लिखा जाएगा, तो वही आप वहाँ पे भी देखिए। और उसका टाइम मैनेजमेंट मैंने लास्ट टाइम की वीडियो में बताया था आपको कि आपको 40 मिनट, 30 मिनट और 50 मिनट के टाइम से वो सेट करने हैं। अब आता है लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफ़ी बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं कि कैसे लिखें कि कॉपी भी फिल ना हो और मतलब कॉपी पूरी भर ना जाए, कि पूरा हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे वी कॉपी नहीं होती। तो स्पष्ट है यहाँ पे आपको इसी कॉपी के अंदर सब कुछ करना है। तो देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 7 स्टेप में, मतलब आपके जो पेज होते हैं, एक सिंगल पेज होता है उसमें 2 साइडें होती हैं, तो मैंने यहाँ पे 7 साइडों में ये अपडेट किया। अब लास्ट में आपका एक पेज बच जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि इस तरह से कुछ काम कीजिए, ये लास्ट वाला भी यूज हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कमेंट। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।